नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो वाकई में कमाल का है। हम निपुण हरियाणा की कक्षा 2 की गर्मियों की छुट्टियों की एक ऐसी एक्टिविटी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने किराने की आम खरीदारी को अर्थशास्त्र की एक बेहतरीन मास्टर क्लास में बदल दिया है। अक्सर हमें लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी या पैसों की समझ तो बड़े होने पर ही आती है ना? लेकिन ये असाइनमेंट इस पुरानी सोच को पूरी तरह पलट देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे बच्चों को इतने मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीके से पैसों का सही मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम 4 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, घरेलू बजट का कॉन्सेप्ट। दूसरा, सीखने के 4 आसान स्टेप्स। तीसरा, खर्च और बचत को ट्रैक करना। और चौथा, कल के लिए बेहतरीन आदतें बनाना। आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, हमारा घरेलू बजट को समझना। क्योंकि सच कहूं तो वित्तीय साक्षरता की असली शुरुआत क्लासरूम में नहीं, बल्कि घर की डाइनिंग टेबल से ही होती है। निपुण हरियाणा द्वारा तैयार किया गया ये पोस्टर एक्टिविटी 1 बजट देखना पर फोकस करता है। इसमें दिए गए निर्देश एकदम साफ और सटीक हैं। बच्चों को करना क्या है? उन्हें अपने माता पिता के साथ बाजार जाकर खरीदारी करनी है, खर्चों को नोट करना है, सामान गिनना है, कीमतें चेक करनी है और फिर कुल खर्च का मिलान अपने रोजमर्रा के बजट से करना है। मतलब ये कोई बोरिंग होमवर्क नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड का एक शानदार एक्सपीरियंस है। इसमें जो एक बैग दिखाया गया है उस पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सोच समझ कर खरीदारी लिखा है, और यही इस पूरी एक्टिविटी की जान है। सोच समझकर खरीदारी करने की शुरुआत दरअसल तब होती है जब बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं कि उनके माता पिता थैले से दूध, ब्रेड और सब्जियों जैसी रोजमर्रा की चीजें बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे घर का हर सदस्य एक साथ मिलकर सीख सकता है और कैसे एक साधारण सा काम एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि बन जाता है। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसका ये प्रेरक विचार, छोटे छोटे कदम, बड़ी बचत की आदत। सुनने में ये बहुत ही सिंपल सा नारा लगता है ना? लेकिन सोचिए, ये खरीदारी जैसे एक रूटीन काम को जीवन भर के एक बहुत बड़े कौशल में बदल रहा है। ये सिखाता है कि आज के ये छोटे छोटे कदम ही भविष्य की बड़ी बचत की नींव रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, एक 4 चरणीय गतिविधि, यानी दुकान से लेकर नोटबुक तक का एक शानदार सफर। इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही लॉजिकल तरीके से 4 स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, सामान घर लाओ, जहां बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि बाजार से क्या क्या आ रहा है। स्टेप 2, चीजें गिनो और देखो, जहां हर एक आइटम की क्वांटिटी और प्राइस को बारीकी से समझा जाता है। स्टेप 3, खर्च लिखो, जिसमें बच्चे एक नोटबुक में सारा डेटा दर्ज करते हैं। और आखिरी स्टेप, बजट समझो, यहीं पर टोटल खर्च निकालकर उसकी तुलना तय बजट से की जाती है ना कमाल का तरीका? चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, खर्च और बचत की ट्रैकिंग। ये वो जगह है जहां हम असल में गणित को वास्तविक जीवन में काम करते हुए देखते हैं। आज का खर्च लिखने वाली इस लिस्ट में वो सारा प्रैक्टिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसमें हर चीज का पूरा हिसाब है, जैसे 60 रुपए का 1 लीटर दूध, 30 रुपए का आधा किलो टमाटर, 30 रुपए के 6 केले, 25 रुपए का 1 किलो आलू, 30 रुपए के 6 अंडे और 25 रुपए की 1 पैकेट ब्रेड। आप ध्यान देंगे कि इसमें लीटर, किलो और पीस जैसी अलग-अलग गणितीय इकाइयों का इस्तेमाल हुआ है। ये डेटा किताबी गणित को एकदम रियल और छूने लायक बना देता है। इन सभी खर्चों को जोड़ने पर जो फाइनल नंबर आता है वो है 200 रुपए। ये हमारा कुल खर्च है। इस एक नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बच्चे द्वारा की गई पूरी कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि बच्चे की मेहनत, उसके फोकस और उसकी गणित की समझ का एक जीता जागता सबूत है। और यहीं से बचत का असली मतलब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। मान लीजिए अगर परिवार का तय बजट 25 रुपए था और असल में खर्च सिर्फ 200 रुपए हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 50 रुपए की बचत हो गई। जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये समझना कि उसने समझदारी से 50 रुपए बचा लिए हैं, ये अपने आप में कितना उत्साह बढ़ाने वाला और कॉन्फिडेंस देने वाला अनुभव होगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, कल के लिए अच्छी आदतें बनाना। ये इस पूरी एक्टिविटी का सबसे बड़ा और अहम लाइफ लेसन है।
यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी चीजें आखिर किस दिशा में जा रही हैं। इसका जवाब है बजट बनाओ, खर्च लिखो, बचत करो, खुशहाल घर, खुशहाल भविष्य। ये एक अकेली लाइन किराने का हिसाब रखने जैसी छोटी सी दैनिक आदत को परिवार की लंबी खुशी और आर्थिक मजबूती के साथ गहराई से जोड़ देती है। सच कहूं तो आज की यही छोटी छोटी आदतें ही कल के एक बहुत ही सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की गारंटी बनती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, रोजमर्रा के घरेलू कामों को अगर हम इस तरह से शुरुआती शिक्षा का हिस्सा बना दें तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के वित्तीय भविष्य को किस हद तक बदल सकता है। जरा सोचिएगा, हमारे आम रूटीन के कामों में भी सिखाने की कितनी गजब की ताकत छिपी है। अगर बचपन से ही इस तरह की अवेयरनेस लाई जाए तो फ्यूचर में वाकई एक बहुत बड़ा और पक्का बदलाव आ सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।